साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरसों के अंदर, जैसे कि हम पूर्व में अनुमान आपको लोगों को जताते रहे हैं कि सरसों के अंदर किसी विशेष गिरावट की संभावनाएं नहीं है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरसों कल भरतपुर मंडी 5305 रुपये बिकी थी, जो आज घट करके 5273 रुपये पर आ गई है। साथियों, कोई विशेष उठापटक सरसों के अंदर नहीं है। सरसों में जिस गिरावट की उम्मीद लोग लगा करके बैठे थे, उसकी वजह आज ये है कि सरसों 5305 रुपये जो कल बिकी, जिससे लगता है कि सरसों के पैर मजबूत हैं और सरसों में किसी बड़ी गिरावट की आशंका व्यक्त नहीं की जा सकती। साथियों, काफी लोगों का मानना है कि सरसों का उत्पादन बम्पर है, कैरी ओवर भी है, उसके बावजूद भी आप सरसों में इतना बदक क्यों नहीं मान के चलते। साथियों, इसके कई कारण हैं। इसका प्रमुख कारण है कि विदेशी बाजार जब तक सपोर्ट करते रहेंगे, आपके पास सरसों कितनी सरप्लस हो, उसके बावजूद सरसों के भावों में वैसी गिरावट जो गत वर्ष देखी गई थी, वैसी संभावना इसमें नगण्य है। साथियों, हाँ ठीक है कि आवकें आएंगी और उसके अनुसार बाजारों में दबाव भी सरसों के अंदर भावों में देखने को मिलेगा, लेकिन बड़ी गिरावट या बड़े दबाव की उम्मीद करना मेरे हिसाब से बेईमानी है। साथियों, जैसे ही भाव गिरेंगे तो स्थितियां लिवाली की ओर होनी चाहिए, बिकवाली की स्थितियां नहीं बनती हैं। लेकिन अभी भी क्या है कि सरसों को या अन्य कमोडिटी को पहियों पे चलाने का, यानी कि ट्रेडिंग का ही मानस बना करके काम करना चाहिए। अभी घरेलू काम करने की स्थितियां इसमें काफी समय तक नहीं बनेंगी। तो साथियों, अभी धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो भी स्थितियां बाजार में माल आते हैं उनको ट्रेडिंग के हिसाब से ही बाजारों में अपनी स्थितियों को तय करना चाहिए, यानी कि आवक के साथ माल जितना भी आए उसमें निरंतर, यानी कि गर्म नफा के हिसाब से मुनाफा वसूली करते हुए चलना चाहिए। तो साथियों, जैसा कि अभी गेहूं के बारे में भी एक सरकार का नोटिफिकेशन आया है कि जो गेहूं की स्टॉक लिमिट जो पिछले साल 1000 टन की थी, सरकार ने उसे गिरा करके 500 टन कर दिया है। साथियों, गेहूं का बम्पर उत्पादन हो रहा है और सरकार चुनावी मोड में है, जिसके चलते सरकार किसी भी स्थिति में कीमतों पर नियंत्रण बना करके रखना चाहती है। भारत सरकार दाल, आटा, तेल वगैरह भारत ब्रांड के नाम से बाजारों में भी सस्ते में उपलब्ध करा रही है। बीपीएल परिवारों को अंत्योदय योजना के तहत मुफ्त में भी राशन बांटा जा रहा है। उसके बावजूद उत्पादन बड़े होने के कारण भी सरकार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती, जिसके चलते सरकार ने गेहूं के ऊपर से स्टॉक लिमिट को आधा कर दिया है और बाकी मिलर्स की और उनकी जो पोजीशन है वो यथावत रखी गई है। साथियों, इससे लगता है कि सरकार जो है मई जून तक किसी भी स्थिति में बाजारों में अपना जो है पकड़ को ढीला नहीं करेगी, जिसके चलते बाजारों में किसी विशेष उठापटक की स्थितियां देखने को नहीं मिलेंगी। बाजार सामान्य तौर पर चलेंगे। छोटी मोटी उठापटक तो निश्चित रहेंगी, जिन पे सरकार का कोई विशेष नियंत्रण नहीं रहेगा, लेकिन कभी बड़ी तेजी या बड़ी मोटी कोई तेजी जैसी स्थितियां फिलहाल के दौर में प्रतीत नहीं होती है। तो साथियों, जो भी व्यापार करना है, ट्रेडिंग यानी कि पहिए पे चला करके करना चाहिए। अभी ये 2-3 महीने कम से कम जो है सरकार जब तक स्टेबल नहीं होती है, किसी विशेष उम्मीद की आशा करना बेईमानी है, जिसके चलते कोई अच्छी राहत या व्यापारियों को या किसानों को मिलने की संभावनाएं कम ही प्रतीत होती हैं। तो साथियों, आपको हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।